हेलो बच्चों, 11th क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में अपने एक बेसिक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे, जो कि अपना था दूरी तथा विस्थापन। क्लियर? दूरी तथा विस्थापन बिल्कुल बेसिक लेवल पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। काफी सारे न्यूमेरिकल्स, एक प्रॉब्लम शीट भी हम लोगों ने कल जो है डिस्कस की थी। कल आप लोगों को एक प्रॉब्लम शीट 2 दी गई थी, जिसमें 4 प्रश्न आपको दिए गए थे। चलिए इन 4 प्रश्नों को हम लोग दोबारा से एक बार हल करते हैं। प्रश्न संख्या 11 बहुत ही सिंपल प्रश्न कर चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्न हम, एक व्यक्ति 6 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पहले अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ेंगे, रफली डायग्राम बनाएंगे, तब प्रश्न को आप स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो एक व्यक्ति 6 मीटर पश्चिम की ओर चलता है तथा फिर दक्षिण की ओर 8 मीटर जाता है। अब व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु की ओर मुड़ता है और इस बिंदु तक पहुंचता है। तय दूरी क्या होगी? कुल दूरी। अच्छा, दूरी का मतलब क्या है? कुल कितना चला, यानी कि चले गए पथ की कुल लंबाई। क्लियर बेटा? मतलब व्यक्ति अपने पथ पर कुल कितना चला, ये क्या कहलाती है आपके पास? दूरी। डायग्राम बनाते हैं, उससे पहले डायरेक्शन को देखते हैं। आपको बताया गया था ये अपने पास होती है उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। क्लियर? डायग्राम बनाते हैं। मान के चलिए व्यक्ति ने यहां से चलना प्रारंभ किया। ये व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति है, ये व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति है। 6 मीटर पश्चिम की ओर। आप देख सकते हैं पश्चिम दिशा कहां की ओर है। यहां बना लेते हैं, चित्र और अच्छा आपको दिखाई देगा। 6 मीटर पश्चिम की ओर, 6 मीटर पश्चिम की ओर। क्लियर? उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। दक्षिण कहां है? नीचे। ये आपका मुड़ गया और बी यहां पहुंच गया, सी यहां पहुंच गया, 8 मीटर। क्लियर बेटा? आप ध्यान देना, जरा सी लापरवाही प्रश्न को गलत करा सकती है, इसलिए प्रश्न को 2 बार पढ़ ले ध्यान से। अब प्रश्न कह रहा, अब व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु की ओर मुड़ता है। ये अपना प्रारंभिक बिंदु हो गया कि नहीं? तो अब व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु की ओर मुड़कर और प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। यानी कि ए से बी पर गया, बी से सी पर गया और सी से मुड़कर पुनः ए पर आ गया। क्लियर बेटा? कुल तय की गई दूरी आप लोग कैसे निकालेंगे? चले गए पथ की लंबाई। चले गए पथ की लंबाई कुल कितना चला? बताइए कुल कितना चला? ए से बी गया, बी से सी गया, प्लस सी से ए गया। क्लियर बेटा? ए भी अपन को पता है 6 मीटर, बी सी अपन को पता है 8 मीटर, सी ए समकोण त्रिभुज बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट मीन अंडर रूट 64 प्लस 36 अंडर रूट 100 और ये आ गया आपके पास 10। कोई दिक्कत ही नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है। ए से बी 6 मीटर, बी से सी 8 मीटर, सी से ए 10 मीटर। कितना हो गया? 24 मीटर। यानी कि व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी आपके पास कितनी आ गई? 24 मीटर। दोबारा से देख ले प्रश्न को अच्छी तरह से। एक व्यक्ति 6 मीटर पश्चिम की ओर, हमने चला दिया पश्चिम की ओर, ये आपकी हेल्प करेगा।
डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, डायरेक्शन को प्लेन पेपर पे, बोर्ड पे या आपकी कॉपी में बनाने के लिए, दर्शाने के लिए, ये हमने देख रखा। क्लियर? प्रारंभिक स्थिति से 6 मीटर पश्चिम की ओर, 8 मीटर दक्षिण की ओर, इसके पश्चात प्रारंभिक बिंदु की ओर मुड़ गया। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस प्रश्न में कि प्रारंभिक बिंदु की ओर मुड़ गया। अगर आप कभी ये सोच लें कि जिस पथ पे आया था उस पथ पे वापस गया तो इसका आंसर कुछ और होगा और प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न ने आपसे यहां डायरेक्ट कह दी कि अब वो कहीं नहीं जा रहा, अब वो सीधा जहां पर एट प्रेजेंट में है वहां से प्रारंभिक बिंदु की ओर मुड़ेगा और प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेगा। क्लियर है ना? तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने इस कर्ण का मान निकाल लिया और अपने पास आ गया 10 और चली गई कुल दूरी आ गई मेरे पास 24 मीटर। राइट डाउन करें इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कोई अलग नहीं है। 11वें प्रश्न में एक छोटा सा प्रश्न और जोड़ के दे दिया आपको। 11वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि तय की गई दूरी कितनी है। अब आपसे पूछ रहा है तय किया गया विस्थापन। मुझे नहीं लगता कि यहां अपन को कोई दिमाग लगाना है। क्या करें आप प्रश्न, दोबारा से मैं डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। ये अपने पास प्रारंभिक स्थिति, रिवाइज कर रहा हूं 11वां प्रश्न, इसलिए एक बार पुनः देख ले ध्यान से। ए से 6 मीटर पश्चिम बी पर आया, 8 मीटर दक्षिण सी पर आया, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मुड़ गया और प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है। उस प्रश्न में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट थी? ये वाली, प्रारंभिक बिंदु की ओर मुड़ता है। इस प्रश्न में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है? प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचता है। और अगर जहां से चला और वहीं प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच गया तो जो इसकी प्रारंभिक स्थिति थी वही इसकी अंतिम स्थिति हो गई। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की जो न्यूनतम और जो सीधी दूरी कितनी हो गई? 0। जहां से चला वहीं आ गया। तो बेटा विस्थापन कितना हो गया? सिंपल सिंपल सा 0। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है शून्य वाला, वही ऑप्शन आप लोग लगा लें। कहने का मतलब इस लाइन को फोकस करना है आपको कि जिस बिंदु से चला और उसी बिंदु पर आकर दोबारा से आ गया तो विस्थापन कितना हो गया? 0। क्लियर है बेटा? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल मुंह जवानी का प्रश्न है। सिंपल मुंह जवानी का प्रश्न कि विस्थापन में क्या क्या होता है। 13 क्वेश्चन इज विस्थापन में क्या क्या है। इस बात पर चर्चा और विज्ञान और भौतिक विज्ञान के लेवल पे जो अपन डिस्कशन करेंगे वो अपन करेंगे स्केलर एंड वेक्टर, मींस सदिश और अदिश। यहां मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि दूरी जो है, दूरी उसको दिशा से मतलब नहीं है। दूरी निकालने के लिए आपको केवल इतना निकालना है चले गए पथ की कुल लंबाई, चाहे वो पथ किसी भी दिशा में क्यों ना हो। लेकिन विस्थापन में आपको दिशा भी बतानी है, किस दिशा में विस्थापित हुआ। मैं अगर अपनी वर्तमान स्थिति में यहां खड़ा हूं तो मैं राइट में विस्थापित हुआ, लेफ्ट में हुआ, आगे हुआ, पीछे हुआ। ये मैं आपको सदिश और अदिश में पढ़ाऊंगा बेटा कि वे राशियां जिन्हें
व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए होता है वो कहलाते हैं अदिश, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है सदिश। इसका मतलब विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, इसलिए विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। तो जो भी आपका राइट आंसर है कि विस्थापन में क्या क्या होगा, परिमाण भी और दिशा भी, और दूरी में केवल क्या होगा, परिमाण, क्योंकि वो अदिश है। ठीक है, देख लीजिए इस प्रश्न को एक बार अच्छी तरह से। हाँ बेटा, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, लास्ट प्रश्न जो है काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखें इसको भी। क्या कह रहा है प्रश्न, एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर दिशा में, 30 मीटर उत्तर दिशा में, अभी डायग्राम बनाएंगे आप, तथा 30 मीटर पूर्व में, पहले उत्तर में गया फिर पूर्व में गया, तथा 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम में गति करता है। बताएंगे अभी दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा है। तो प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। मुझसे तकरीबन 5 या 6 बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से इस प्रश्न को पूछा था, और मैंने उन सभी से यही कहा था कि हम कल के जो वीडियो लेक्चर है उसमें अपनी प्रैक्टिस शीट 2 को हल करेंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो सभी ध्यान से देखें, वो 4-5 बच्चे ही नहीं, सभी बच्चे इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा। अपने पास डायरेक्शन का मैप बनाते हैं। ये अपने पास है उत्तर, ये अपने पास है दक्षिण, ये अपने पास है पूर्व, और ये अपने पास है पश्चिम। ठीक है बेटा, एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर दिशा में, सपोज करते हैं व्यक्ति ने यहां से चलना प्रारंभ किया, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन है, ए बिंदु उत्तर दिशा में चल रहा है 30 मीटर। कहां की ओर उत्तर दिशा, ऊपर की ओर 30 मीटर उत्तर की ओर चलकर, और वह बिंदु बी पर पहुंच गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है प्रश्न, 30 मीटर पूर्व में, ये रहा आपके पास पूर्व, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड आपको नहीं लगाना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, बहुत ही आसान बात चल रही है। ये आपने एग्जैक्टली 30 मीटर इसको सी पे कर दिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम। यार ये कौन सी दिशा है दक्षिण पश्चिम, ध्यान दें, ये रहा दक्षिण, ये रहा पश्चिम, इसके बिल्कुल सेंटर में ये दिशा कहलाती है दक्षिण पश्चिम। मीन्स व्यक्ति दक्षिण में भी मूव कर रहा है और पश्चिम में भी मूव कर रहा है। क्लियर। तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। कितना, 30√2। अगर दिमाग क्या लगाना है इसमें, दिमाग क्या लगाना है, 30√2। ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये हमारे पास दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। हो गई क्या नहीं हो गई। कहने का मतलब वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ रहा है, अपने प्रारंभिक बिंदु की ओर मुड़ गया। लेकिन आप ये कैसे निकालेंगे कि एग्जैक्ट ए बिंदु पर ही आ गया। अगर मैं सी बिंदु से ए बिंदु की दूरी ज्ञात करना चाहूं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण बन रहा है, अंडर में 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ध्यान देंगे सभी, अंडर 900 प्लस 900, अंडर 1800, और अंडर 1800 को अपन लिख सकते हैं अंडर 900 गुणा 2
900 का अंडर हो गया 30, 2 का हो गया 102 एग्जैक्ट। दिक्कत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि बेटा कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं आती। कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, हमें या एग्जामिनर को यह देखना है कि आपका दिमाग टॉपिक में कितना चल रहा है। कैलकुलेशन इज नॉट कंपल्सरी। तो 30√2 चला है वो, और 30√2 ही सी से ए की दूरी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर और अपनी प्रारंभिक बिंदु ए पर आ गया। अगर इससे कम होता तो ए बिंदु से पीछे रह जाता, अगर इससे ज्यादा होता ए बिंदु से आगे चला जाता। एग्जैक्ट 30√2 मीटर ही सी से ए की दूरी है, और वह चला भी कितना 30√2। कहने का मतलब सी से कहां पर पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। इसका मतलब जहां से चला वही पहुंच गया। जो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी वही उसकी अंतिम स्थिति हो गई, और जो प्रारंभिक स्थिति वही अंतिम स्थिति। तो विस्थापन कितना आ गया, विस्थापन कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप देख लेंगे जो भी ऑप्शन आपको गिवन है उसमें से 0 कौन सा, वो आपका राइट आंसर। दोबारा से देख ले इस प्रश्न को। मेरे से 4-5 बच्चों ने पूछा, अच्छा लगा कि आप, क्योंकि डेली प्रैक्टिस शीट तभी सक्सेसफुल है जब आप उसको डेली की डेली सॉल्व करें। क्योंकि टॉपिक चल रहा है, न्यूमेरिकल आप हल कर रहे हैं, दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। टॉपिक आज चल रहा है, न्यूमेरिकल आप 10 दिन बाद हल कर रहे हैं, मजा नहीं आएगा। तो बेटा ए से बी उत्तर दिशा में 30 चला, पूर्व दिशा में 30 चला, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो गई, बिल्कुल बीच में। ये लीजिएगा 30√2 चला, और हमने देख लिया सी से ए की जो डिस्टेंस, जो दूरी है वो 30√2 है। इसका मतलब सी से कहां पहुंच गया, ए पर। जहां से चला वहीं पहुंच गया, जो प्रारंभिक स्थिति वही अंतिम स्थिति। विस्थापन कितना हो गया, 0। क्लियर, नोट कीजिए प्रश्न। नेक्स्ट अपने एक छोटे से टॉपिक पर और आते हैं। दूरी तथा विस्थापन के बाद उसी से रिलेटेड एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं हम, चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, उसी से रिलेटेड काइनेटिक्स का। एंड काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बाद में चर्चा करेंगे जब मैं कैटेगरी डिवाइड करूंगा, जब हम बात करेंगे फिजिक्स की ब्रांचेस की, शाखाओं की, वहां पर आपको एक से एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि यहाँ बेसिक बातें चल रही है, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक सी बातें, मे भी हो सकता है कि आप लोग 9th 10th क्लास में इन बातों को पढ़ के भी आए हो, तो एक रिवीजन मात्र हो रहा है आपको, और थोड़ा सा अगर लेवल अप है, बस इतना सा और कुछ नहीं। देन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल तथा वेग, जिसमें सबसे पहले आपने उठा रहे हैं चाल, स्पीड क्या है, परिभाषा देखते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ये लीजिए बेटा, अगर एकांक समय में तय की गई दूरी, अगर समय इकाई हो, एकांक हो, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं, आपको भौतिक विज्ञान को पढ़ने में इतना मजा, इतना इंटरेस्ट आएगा, कब आएगा, जब आप टीचर के साथ साथ मेहनत करें। नहीं तो नहीं आ रहा, नहीं तो आप यूं कहेंगे कि समझ में ही कुछ नहीं आ रहा और टफ है सबसे ज्यादा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए फिजिक्स जो है वो कंसेप्ट पे चलता है।
कंसेप्ट अगर पता है तो आप मजे के साथ न्यूमेरिकल को हल करेंगे। कंसेप्ट नहीं आता, हुआ लगेगा ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि बड़ी से बड़ी जो चीजें है ना, वो तभी आप समझ सकते हैं जब आपने उसको स्टेप बाय स्टेप समझ रखा हो। हजारों सीढ़ियां हैं, कितनी ऊंचाई है, एक एक सीढ़ी चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूं रट के चढ़, पहले एक छोड़, दो चढ़, दो छोड़, फिर तीन चढ़, एक छोड़, रटना पड़ रहा है। क्या करोगे? गलती करोगे निश्चित। कि ध्यान कहां है? एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फिर कितनी छोड़नी है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है, एक स्टेप आपको चढ़ना है। तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। माइंड अगर सेट है तो अपने आप एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाओगे। तो इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी कि चाल का फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया? चाल बराबर दूरी अपॉन में समय। अब मुझे एक बात बता कि जब अपने पास ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाने में क्या दिक्कत है? अरे मैंने आपसे कहा चाल बराबर दूरी अपॉन समय, और अब अगर इस सूत्र में ध्यान से देखेंगे, अब तक आप लोग परिभाषाओं को रट के आए हैं, अब नहीं रटेंगे, परिभाषा खुद बनाएंगे। कोई किताबी ज्ञान पे नहीं रहना है आपको। अगर मैं यहां पर समय को इकाई कर दूं, एक कर दूं, तो बेटा दूरी के नीचे लग गया एक, और किसी के भी नीचे एक लगाओ और चमक लगाओ, तो चाल बराबर क्या आ गया तेरे पास? दूरी आ गया। कहने का मतलब, यदि समय इकाई हो तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अब अपन यहां से मात्रक की बात करते हैं। दूरी जो कि एक लंबाई है, क्या मात्रक बताया था दूरी का? मीटर। समय का, अब ये मत कह देना मैंने आपसे पहले कहा है, तो कुछ मिनट भी होता है, घंटे भी होता है। मैं अभी जब आपको मात्रक पद्धति की बात करूंगा, सबसे छोटा मात्रक अपन लेंगे। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो दूरी का मात्रक क्या बन गया भाई? मीटर प्रति, सॉरी, चाल का मात्रक क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड। दोबारा देख लें, न्यूमेरिकल्स में छोटी से छोटी बात काम आएगी। चाल की परिभाषा, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी अपॉन समय। यदि इफ टाइम को अगर अपन इकाई कर दें, समय को अगर अपन इकाई कर दें, चाल बराबर बन गई दूरी, अर्थात एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? चाल। मात्रक पे विचार किया, दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड। मैंने आपसे कहा अभी बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। दोबारा से स्टडी करेंगे इनको, अपने लेवल को बढ़ाते हुए, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। छलांग नहीं लगानी है कि सीधे हाई लेवल पे और दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल बेसिक एबीसीडी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मीटर हो गया दूरी का, समय का हो गया सेकंड, और चाल का मात्रक क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड बन गया। क्लियर? नोट करने के बाद देखें इसको अच्छे से। तो ये थी आपके पास चाल की परिभाषा, चाल की डेफिनेशन। आगे आते हैं अपने टॉपिक पर, चाल के प्रकार। एक ना एक न्यूमेरिकल, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दे लेना, ये जो अभी अपन जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कम से कम 2% या 3% आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक में से। कंप्लीट करो अभी आगे तक जब हम चलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें चाल के प्रकार। और बेटा मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा इसमें कि साहब भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं गुरुजी ना,
बिल्कुल दैनिक जीवन की बात। चाल के प्रकार, 4 प्रकार की चाल हम पढ़ेंगे। 4 प्रकार कौन कौन सी? नंबर 1, एक समान चाल। एक समान चाल, अरे भाई एक समान चाल आप लोगों ने खूब देखा है। बाइक पे जा रहे हो आप, बाइक का जो मीटर है वो आपको चाल बता रहा है, और अगर वो सुई बिल्कुल 40 पर है एग्जैक्ट, अब ना आप ब्रेक लगा रहे हो ना आप रेस दे रहे हो, तो सुई जो है वो एक जगह रहेगी, और आपकी जो बाइक है वो एक समान चाल से चल रही है। अब मान के चलो रास्ते में भीड़ आ गई, आपने ब्रेक लगाया, सुई डाउन हो गई, चाल 40 से आ गई 10, फिर रास्ता क्लियर हुआ, रेस दिया आपने, 10 से 40 आ गई, फिर गड्ढा आ गया, ब्रेक लगाया, 20 आ गई, यानी कि चाल बदल रही है। कैसी चाल कहलाएगी? असमान चाल। तो दूसरे नंबर की चाल अपने पास क्या हो गई? असमान चाल। क्लियर है? समान, एक समान चाल, बदल रही है असमान चाल। और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने इस पर, जिस पर अपन को लगभग न्यूमेरिकल करने हैं, वो कहलाती है औसत चाल। क्या कहलाती है? औसत चाल। और नंबर 4 इज तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक का मतलब किसी निश्चित क्षण पर आप बाइक चला रहे हैं, हमें मतलब नहीं है रोड क्लियर है गड्ढा है क्या है, सामने वाले ने पूछा मुझे तेरी एट प्रेजेंट, मुझे तेरी तात्क्षणिक चाल बता, तूने अपने बाइक का मीटर देखा हुआ, कह दी भाई मैं फिलहाल 40 पे चल रहा हूं। तात्क्षणिक, समय के एक निश्चित क्षण पर। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट, एक नया टॉपिक उठाया है, चाल तथा वेग। और ध्यान रहे बहुत मजा आने वाला है अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में कह रहा हूं जब अपन चाल के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो औसत चाल है इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल आपको हर कहीं A to Z आप देख लेना, कहीं भी एक ना एक न्यूमेरिकल, एक ना एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और बड़ा मजा आने वाला है इस औसत चाल से संबंधित प्रश्नों को आपको करने का। लेकिन शर्त वही, टीचर के साथ साथ प्रैक्टिस शीट को हल करना है, टीचर के साथ साथ वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह सुनना है। क्लियर? तो आज के लिए केवल इतना। कल हम लोग इनके एक एक प्रकार को, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। धन्यवाद।